नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी उससे भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मौर्योत्तर काल। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। तो क्वेश्चन था दोस्तों, कलिंग की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों, कलिंग की राजधानी तोसली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौर्योत्तर काल के बाद जो ब्राह्मण साम्राज्य, जो ब्राह्मण राजवंश आए, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो ब्राह्मण साम्राज्य के जो राजवंश थे उनमें सर्वप्रथम है सुगवंश, उसके बाद कण्व वंश, उसके बाद सातवाहन वंश और चेदिस राजवंश। तो चलिए शुरू करते हैं सुगवंश से। दोस्तों, सुगवंश की स्थापना पुष्यमित्र सुग ने की थी, जो कि इन्होंने बृहदर्थ मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक जो थे उनकी हत्या करके मगध की गद्दी पर सुग वंश का स्थापना की। ठीक है दोस्तों, इन्होंने सैन्य अभ्यास के दौरान बृहदर्थ की हत्या की और मगध की गद्दी पर मुख्य सेनापति होने के कारण इन्होंने सुग राजवंश की स्थापना की। दोस्तों, सुग वंश जो है यह पहला ब्राह्मण राजवंश है जिसने मगध की गद्दी पर शासन किया। ठीक है दोस्तों, पुष्यमित्र सुग जो है वो बौद्ध धर्म के खिलाफ थे। इन्होंने लगभग 2400 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कराया और इनके शासनकाल के दौरान 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए गए। और जो ये 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए ये पुष्यमित्र सुग के दौरान पतंजलि पतंजलि ने करवाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो अश्वमेध यज्ञ थे ये पतंजलि ने करवाए थे दोस्तों। पुष्यमित्र सुग के शासनकाल के दौरान संस्कृत को बढ़ावा मिला और मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से विदिशा ले जाया गया। उसके बाद पुष्यमित्र सुग के पुत्र अग्निमित्र इनके उत्तराधिकारी बने और अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका मालविका के प्रेम संबंध के बारे में कालिदास के द्वारा मालविका अग्निमित्र नाटक की रचना की गई है। इन्होंने मालविका अग्निमित्र की रचना की थी कालिदास ने दोस्तों। अग्निमित्र जो है वो बौद्ध धर्म का समर्थक करते थे। उन्होंने सांची के स्तूप की मरम्मत कराई थी। ठीक है दोस्तों, और मैप में आप लोग देख सकते हैं कि अग्निमित्र के जो साम्राज्य था वो इस प्रकार है। सुग डायनेस्टी, सुग वंश का जो साम्राज्य था वो जो पाटलिपुत्र आप देख पा रहे हैं, विदिशा देख पा रहे हैं। जो पाटलिपुत्र है दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर विदिशा पुष्यमित्र सुग ने मगध की राजधानी को ट्रांसफर किया था। ठीक है दोस्तों, और सुग वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे दोस्तों देवभूति। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है दोस्तों कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे दोस्तों। इन्होंने सुग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर मगध की राजधानी पर, मगध की गद्दी पर अपना शासन किया, अपने वंश की स्थापना की। और कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा था दोस्तों। और कण्व वंश का जो साम्राज्य था वह आप देख सकते हो दोस्तों, मैप में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों आंध्र का सातवाहन वंश। आंध्र के सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे दोस्तों। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। ये वंश जो है दोस्तों मेनली दक्कन भारत में राज्य करता था। इनका राज्य क्षेत्र दक्कन भारत में फैला हुआ था दोस्तों। तो सुशर्मा को हराया सिमुक ने और मगध की गद्दी पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस वंश के महानतम शासक गौतमी सतकर्णी थे दोस्तों।
गौतमी जो है वह इनकी माता का नाम है। गौतमी सतकर्णी और सातवाहन वंश के जो शासक थे, इन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए दोस्तों। चांदी, सोना और शीशे के सिक्के अधिक प्रचलन में आए। शीशे के सिक्के जो है वो सर्वाधिक प्रचलन में आंध्र सातवाहन वंश के टाइम में आए दोस्तों। इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान दी और नाम के पहले अपनी माता का नाम ही ये लोग लिखा करते थे दोस्तों। जैसे गौतमी सतकर्णी, इसमें गौतमी जो है वो सतकर्णी की माता जी का नाम है। आगे बढ़िए दोस्तों। वशिष्ठ पुत्र पुलमवी फर्स्ट आंध्र सम्राट थे। इनके दोस्तों वशिष्ठ पुत्र पुलमवी जो है वो आंध्र सातवाहन वंश के फर्स्ट आंध्र सम्राट थे दोस्तों। और इनके अंतिम शासक जो है वो पुलमवी तृतीय थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश का आप एरिया देख सकते हैं, साम्राज्य क्षेत्र जो है वह मैक्सिमम दक्षिण भारत में ही फैला हुआ है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है चेदी वंश। चेदी वंश जो है दोस्तों, इनका संस्थापक है महमेघवाहन। महमेघवाहन ने चेदी वंश की स्थापना की दोस्तों। अशोक की मृत्यु के पश्चात कलिंग में चेदी वंश का उदय हुआ और इस चीज की जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख में मिलती है दोस्तों। खारवेल जो है वह इस वंश के प्रतापी राजा थे दोस्तों। खारवेल जो है वो कलिंग और मगध के जो शासन करने वाले जो शासक थे उनमें से काफी प्रतापी माने जाते हैं दोस्तों। ये जैन धर्म के अनुयायी थे और चेदी वंश के अंतिम शासक शिशुपाल थे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वह भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया। आपके ऑप्शन है अग्निमित्र, सुशर्मा, पुष्यमित्र और वासुदेव। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर दीजिए। उसके बाद आपका आंसर सही है या गलत है मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट और इफेक्टिव कंटेंट लाता हूं, जिससे तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको शॉर्ट टाइम में और इफेक्टिव कंटेंट में दे सकूं। मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बट जो कंटेंट है वो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।